नमस्कार किसान भाइयों गन्ना सीजन 2023-24 के लिए गन्ने में 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। ये खबर आपके लिए खुशखबरी वाली हो सकती है, लेकिन इसमें भी एक फंडा है और ये फंडा क्या है इसी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को किसान भाइयों में भी शेयर करें। चलिए किसान भाइयों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। किसान भाइयों, जो गन्ने का मूल्य निर्धारित होता है उसे एक तो केंद्र सरकार निर्धारित करती है और दूसरा राज्य सरकारें निर्धारित करती हैं। जो केंद्र सरकार गन्ने का मूल्य निर्धारित करती है उसको बोलते हैं FRP यानी कि उचित लाभकारी मूल्य। और ये जो घोषित किया जाता है, ये जो रिकवरी रेट होता है, गन्ने की जो रिकवरी मानी जाती है वो 10.25% मान ली जाती है। यदि रिकवरी इससे ज़्यादा बढ़ती है यानी 0.1% यदि बढ़ जाए तो गन्ना मूल्य में 3 रुपये 5 पैसे की बढ़ोतरी कर दी जाती है। और यदि 0.1% रिकवरी घट जाए तो 3 रुपये 5 पैसे प्रति क्विंटल रेट को भी घटा दिया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, यदि रिकवरी ऐसे ही घटती रहे और 9.5% से रिकवरी कम आ जाए तो फिर गन्ने का मूल्य 284 रुपये 12 पैसे प्रति क्विंटल निर्धारित कर दिया जाता है और इससे कम किसी भी दशा में मूल्य को नहीं माना जाता, यानी कि ये बिल्कुल डेडलाइन है। रिकवरी यदि 9.5 से भी घट जाए तो भी गन्ने का मूल्य 284 रुपये 12 पैसे प्रति क्विंटल से कम नहीं किसानों को दिया जाएगा। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया है। अब जो केंद्र सरकार ने निकाला है FRP, वो 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है गन्ना सीजन 2023-24 के लिए। अब ये जो गन्ना मूल्य हो गया है बढ़ करके अगेती के लिए इन्होंने घोषित किया है 315 रुपये प्रति क्विंटल, सामान्य जाति के लिए 310 रुपये प्रति क्विंटल और जो रिजेक्ट वैरायटी होती है उसके लिए 305 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ना मूल्य घोषित इन्होंने कर दिया गया है। अब मैं इसमें आपको थोड़ी सी जानकारी और भी दे दूं जिससे कि आपको इसका लाभ मिल सके। तो जो ये FRP होती है ये ऐसा गन्ना का प्राइस होता है जिसे चीनी मिलें गन्ना किसानों को देती है। अब इसे तय कैसे किया जाता है, तो जो तय होती है कैबिनेट कमेटी तय करती है और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन ये भी एक सिफारिश मानती है, एक कमेटी की सिफारिश मानती है जिसे CACP बोलते हैं, गन्ना लागत मूल्य आयोग। ये अपनी सिफारिशें देती है कैबिनेट कमेटी को और वो इसको तय कर देती है। किसान भाइयों, जो CACP गन्ने का मूल्य निर्धारित करती है ये भी कुछ आधार मानती है अपने। ये किसानों की जो श्रम होता है उसको मानती है आधार, लेबर चार्ज कितना लगा हुआ है गन्ने की खेती में वो आधार मान लेती है, गन्ने के जो उत्पादन हो रहा है उसमें लागत क्या आ रही है वो आधार मान लेती है। तो इन चीज़ों को ये आधार मान करके एक मूल्य तय करती है, कैबिनेट कमेटी को देती है और वो गन्ने का मूल्य घोषित फिर उसी आधार पर करते हैं। जो गन्ने का सीजन होता है वो 1 अक्टूबर से 30 सितंबर के बीच में होता है। तो ये मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। जो FRP है उसमें 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बता दूं, यदि हम उत्तर प्रदेश की ही बात करते हैं तो जो SAP यानी कि राज्य सरकार जो प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ना मूल्य निर्धारित करती है वो इससे कहीं ज़्यादा है। तो इसका कोई भी लाभ किसानों को नहीं मिलने वाला, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और आपका उत्तर प्रदेश हो गया। तो यहाँ पर जो राज्य सरकारें हैं वो भी अपना एक गन्ने का मूल्य निर्धारित करती हैं, तो वो इससे कहीं ज़्यादा है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो 350 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ना खरीदा जाता है, तो वो कहीं ज़्यादा है। पंजाब में सबसे ज़्यादा है, 380 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ना खरीदा जाता है, तो वो कहीं ज़्यादा है। तो ऐसे में किसान भाइयों में बताऊं कि जो केंद्र सरकार ने गन्ने के मूल्य में 10 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ना सीजन 2023-24 के लिए बढ़ोतरी की गई है,
तो वो इन राज्यों के लिए तो कोई फ़ायदे का सौदा नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी कम है। लगभग उत्तर प्रदेश की बात करूं तो लगभग 35 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अब भी कम है, तो इसका कोई लाभ इनको किसान भाइयों को नहीं होने वाला। तो मैंने गन्ने का मूल्य कैसे निर्धारित होता है उसकी पूरी जानकारी आपको दे दी, और गन्ना सीजन 2023-24 के लिए क्या मूल्य निकाला है उसकी भी पूरी जानकारी दे दी है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।